अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सहसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कलन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार। श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव रचित तत्व प्रतिपिका और आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में गाथा नंबर 18 पेज नंबर 44 44 नंबर पेज का 18 नंबर गाथा का भाव चल रहा है कि उत्पाद आदि तीनों सर्वद्रव्य के साधारण है, इसलिए शुद्धात्मा अर्थात भगवान के अवश्यम भावी है ऐसा व्यक्त करते हैं, अर्थात यहाँ पे पर्यायों का अभाव नहीं हुआ है ये बतलाते। 16वें नंबर की गाथा में क्या समझाया था? 16वें नंबर की गाथा में समझाया कि आत्मा स्वयंभू है और केवल ज्ञान आदि को प्रकट करने में स्वयं से ही सक्षम होने से उसे पर की आवश्यकता नहीं है, ऐसे षटकारक भाव को समझाया। फिर 17वें नंबर की गाथा में क्या समझाया? ऐसा होने पर भी वो पर्याय रहित नहीं हुआ है, उसमें पर्याय उत्पाद व्यय और ध्रुवता बनी रहती है। ठीक, वो हमने विषय को डिटेल में पढ़ा है। अब 18 नंबर की गाथा में ही इसी भाव को और डिटेल में कहते हैं कि वह पर्याय रहित नहीं होता हुआ पर्याय के साथ ही वर्तता है। कहाँ? उस सिद्धत्व अवस्था में भी। अब उत्पाद आदि तीनों सर्वद्रव्य के साधारण है। छहों द्रव्यों में उत्पाद व ध्रुवता साधारण भाव से व्याप्तती है, इसलिए शुद्धात्मा अर्थात उन केवली भगवंतों के सिद्धों के भी अवश्यम भावी है ऐसा व्यक्त करते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी जीव ने अथवा किसी अपेक्षा से ऐसा विचार किया होगा, विकल्प किया होगा, ऐसा तथ्य रखा होगा कि केवलियों को अथवा सिद्धों को पर्याय नहीं होती है ना। तो उसका निराकरण करने के लिए भाव समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, किसी भी द्रव्य की कभी कोई पर्याय ना हो ऐसा होता नहीं है। उत्पादो य विनाशो विद्यदि सर्वस्य अट्ठजादस्य पज्जायेन सुकेण वि अट्ठौ खलु हो दिशबुदो व्यय एवं उत्पाद द्रव्य कोई पर्याय अपेक्षा से सर्व पदार्थों में होता है अतः अर्थ सद्भूत कहें। क्या कहते हैं? वय एवं उत्पाद द्रव्य कोई पर्याय अपेक्षा से, है ना, सर्व पदार्थों में होता है अतः अर्थ सद्भूत रहे, अर्थात तीनों ही सद्भूत भाव से व्याप्तते हैं। द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय भाव तीनों ही सदरूप सत्ता रूप विराजमान होते हैं। इसी पर्याय से उत्पाद और किसी पर्याय से विनाश सर्व पदार्थ मात्र के विद्यते होता है। केनपि पर्याय तु और किसी पर्याय से अर्थ पदार्थ सद्भूत खलु भवती वास्तव में ध्रुव है। पर्याय से उत्पाद है ये समझ में आया, पर्याय से वय है ये समझ में आया, और पर्याय से ध्रुव है। तो पर्याय ध्रुव होती है क्या? हम्म, पर्याय ध्रुव होती है क्या? होती है, बताओ कैसे होती है? एक पर्याय का पर्याय अर्थ ध्रुव करो यहाँ का पे। आश्रय
हम्म। एक समय की पर्याय ध्रुवी होती है। अरे कैसी बात कर रहे हो, एक समय की जब कह रहे हो तो ध्रुव कैसे कह सकते हो आप उसको? एक भैया ऐसा भैया कह जो सकते हैं कि जो उत्पाद पर्याय वह ध्रुव की बना हो। है वही। हाँ हाँ, एक एक करके, हाँ शालिनी दीदी बोलो बोलो बोलो। जो पर्याय ध्रुव का आश्रय लेके प्रकट हो रही है वो पर्याय ध्रुव रूप हो गई, वो पर्याय भी ध्रुव रूप हो गई क्योंकि उसने ध्रुव का आश्रय लिया। कोई बात नहीं, ठीक है चलो। हाँ आप बताओ वर्षा दीदी, आप क्या कह रहे हो? पर्याय में जो उत्पाद वह है वो ध्रुवी तो है, उत्पाद वह उत्पाद वह उत्पाद वह, अच्छा, तो ये ठीक है, ध्रुवीता ये ही भी तो है समझ में। उसकी। ठीक है ठीक है। मोहित भाई, आप भी कुछ कहना चाहते हो? हम्म। कहीं पर ये तीनों भिन्न नहीं है ना, ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों भिन्न नहीं है। तो कहीं कहीं पर हम्म। इनको ध्रुव को भी पर्याय, क्योंकि वो अंश है, ध्रुव भी हम्म। अंश रूप में यहाँ पर लिया है द्रव्य का। हम्म। तो वो हम्म। पर्याय को कहीं पर पर्याय भी कह देते हैं, जैसे ध्रुव पर्याय को कहीं ध्रुव कह देते हैं, कहीं पर ध्रुव हम्म। को पर्याय भी कह देते हैं, हाँ मतलब। ठीक है, वो बात सही है, सारी बातें जिसने जो भी अपेक्षा कही सारी अपेक्षा सही कही, लेकिन यहाँ ये अपेक्षा नहीं है। ठीक है। आप सबने जो बातें बोली है बिल्कुल करेक्ट बोली है ना? देखो, इसको कहते हैं आगम में युक्ति के हिसाब से आगम को समझना। यहाँ पर्याय का अर्थ अपेक्षा है, यहाँ पर्याय का अर्थ पर्याय नहीं है। क्या कहा? यहाँ पर्याय का अर्थ अपेक्षा है। क्या कहना चाहते हैं, देखो क्या कहते हैं। इसी अपेक्षा से उत्पाद, इसी अपेक्षा से विनाश, ठीक, और इसी अपेक्षा से वास्तव में ध्रुव है। या वास्त जहां जो अपेक्षा शब्द है ना, वो पर्याय की अपेक्षा से कहा जा रहा है। मैंने पर्याय जब शब्द कहा जा रहा है, वहां वास्तविकता में पर्याय का अर्थ पर्याय नहीं है, वहां यहाँ पे पर्याय का अर्थ अपेक्षा है। ये समझो पहले आप, क्यों क्यों कहते हैं अपेक्षा है। देखो, पर्याय में ध्रुवत्व नहीं होता, ध्रुव द्रव्य में ही होता है। ठीक है ना? वो पर्याय में चाहे वो पर्याय का परिणमन प्रति समय एक जैसा ही क्यों ना हो, उत्पाद वे ना, वो स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है। तो उत्पाद वे जब हम कह रहे हैं तो उसको ध्रुव नहीं कह सकते, उसको ध्रुव नहीं कह सकते, है ना? यहाँ पे ध्रुव समझाने का तात्पर्य यह है, नहीं परिणमने वाला, नहीं बदलने वाला। अब ये बात बिल्कुल सही है कि पर्याय में एक समय का जो उत्पाद व्यय भाव है वो ध्रुव है। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं कहा। लेकिन देखो यहाँ पे तो ऐसा नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है, और किसी पर्याय से पदार्थ, साफ लिखा है ना, पदार्थ, किसी पर्याय से पदार्थ क्या है, वास्तव में ध्रुव है। तो किसी पर्याय से पदार्थ की ध्रुवता को कैसे सिद्ध करेंगे हम? कोई ऐसी पर्याय बताओ जिससे पदार्थ ध्रुव हो। तो वो कहते हैं कि वहां पर्याय का अर्थ अपेक्षा है, वहां पर्याय का अर्थ पर्याय नहीं है। समझे नहीं समझे, ऐसे समझो। तो देखो क्या कहते हैं, जैसे, अब इसकी टीका कहते हैं आचार्य अमरचंद्र देव, जैसे उत्तम स्वर्ण के बाजूबंद पर्याय से उत्पत्ति दिखाई देती है, अर्थात स्वर्ण के बाजूबंद है, बाजूबंद बने स्वर्ण के, फिर क्या हुआ, जो बाजूबंद जो स्वर्ण के बनाए वो पूर्व अवस्था में क्या थे, कि वे पूर्व अवस्था से वर्तने वाली अंगूठी इत्यादि पर्याय से विनाश देखा जाता है। माने वो स्वर्ण पहले किसी पूर्व अवस्था में किसी अंगूठी आदि पर्यायों में था, ठीक, और उस अंगूठी आदि पर्याय का विनाश करके वो बाजूबंद आदि पर्यायों में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो एक विनाश भाव को प्रकट हुआ और एक उत्पाद भाव को प्रकट हुआ। ठीक, अंगूठी का विनाश किए बिना तो बाजूबंद नहीं होंगे, और बाजूबंद का उत्पाद हुए बिना तो अंगूठी का विनाश नहीं होगा। तो एक विनाश रूप हुआ है, एक उत्पाद व्यय हुआ है। तो ये तो हो गए पर्याय के दो भाव, उत्पाद और वय, उत्पाद और वय। ऐसा होने पर भी, अब ध्यान से समझना, विनाश दिखा देता है, और पीलापन इत्यादि पर्याय से, और पीलापन इत्यादि पर्याय से, दोनों में, दोनों में अर्थात बाजूबंद में भी और अंगूठी में भी उत्पत्ति विनाश को प्राप्त ना होने से ध्रुवित्व दिखाई देता है। अब वही, वहीं पे जो पीलापन है, स्वर्ण में जो पीलापन है, वो ध्रुव में, वो अंगूठी के समय भी मौजूद था, और वो कहाँ मौजूद था, बाजूबंद के समय भी मौजूद है। जब अंगूठी थी तब भी पीली थी, जब बाजूबंद बने तो वह भी पीले थे। तो जो पीलेपन की अपेक्षा से अगर हम देखें तो वहां पे ध्रुवत्व दिखाई देता है, ठीक, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन आकार की अपेक्षा से देखें तो एक आकार का वह होता है और एक आकार का
उत्पाद होता है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो पहले मतिश्रुत था और केवल ज्ञान हुआ, परंतु जो ज्ञान भाव था वो कैसा है गुण की अपेक्षा से ज्ञान, वो तो ध्रुव है, ज्ञान तो ध्रुव। ज्ञान ही रहा। ऐसे ही आत्मा संसार अवस्था वो से सदा ही था। मोक्ष अवस्था को, हाँ, संसार अवस्था से वह करके मोक्ष अवस्था को प्रकट हुआ, लेकिन जो आत्मद्रव्य था वह तो आत्मद्रव्य ही रहा। आई बात समझ में, ध्रुवता। तो क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पे कि इसी प्रकार सभी द्रव्यों में सर्व द्रव्यों को किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश और किसी पर्याय से ध्रुव्य होता है, अर्थात किसी अपेक्षा से उत्पाद होता है, किसी अपेक्षा से विनाश होता है और किसी अपेक्षा से वह ध्रुवता वहां पे प्रकट बनी रहती है, ऐसा जानना चाहिए। इससे यह कहा गया है कि शुद्ध आत्मा के भी द्रव्य का लक्षण भूत उत्पाद व ध्रुव रूप अस्तित्व अवश्यंभावी है। तो वहां पे स्वर्ण के उदाहरण से समझाया कि जैसे स्वर्ण के माध्यम से स्वर्ण में उत्पाद व्यय होता हुआ भी ध्रुवपना कायम रहता है, ऐसे आत्मा में भी समझना चाहिए कि वहां उत्पाद व्यय होता हुआ भी ध्रुवपना कायम रहता है और ध्रुव होता हुआ भी वहां उत्पाद व्यय भाव निरंतर भाव से प्रकट रहता ही है। क्यों समझा रहे हैं कि किसी को ये लगे कि पर्याय का अभाव हो गया है, तो समझा रहे हैं, है ना। हमें नहीं लग रहा है कि हम तो केवल ज्ञान को पर्याय मान रहे हैं और प्रति समय बदल रही है ये भी मान रहे हैं और वैसी की वैसी हो रही वैसी ऐसा भी मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि अगर तुमने इसके विपरीत तर्क को पहले पढ़ा होता, उसी को उसी में रम गए होते, जम गए होते, तो तुम्हें ये तर्क समझ में नहीं आता। पिछली कक्षा में समझाया था ना कि वो जो केवल ज्ञान है वो प्रति समय केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, उसको पर्याय ना स्वीकार के एकमात्र केवल ज्ञान स्थायी भाव स्वीकार किया। जैसे वो ब्रह्मवादियों ने ब्रह्मा के आधार से पर्याय किसको स्वीकार किया, कोई भिन्न वस्तु को। माने पर्याय कोई भिन्न वस्तु है, द्रव्य कोई भिन्न वस्तु है, और पर्याय का परिणमन होना माने रुक जाना ही द्रव्य की शुद्धत्व को दर्शाने वाला है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है ना, यह कक्षा याद है या भूल गए? एक दिन में नहीं भूले ना। चलो अब सुनो भावार्थ क्या कहते हैं। द्रव्य का लक्षण अस्तित्व है। द्रव्य कैसा है? अस्तित्व भाव वाला है, और अस्तित्व जो होता है वह उत्पाद व ध्रुव्य रूप होता है। द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। तो द्रव्य द्रव्य सत लक्षणम, है ना, और उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्तम, और सत द्रव्य का लक्षण होता है। तो क्या हुआ इससे, इससे क्या सिद्ध होता है कि अस्तित्व उत्पाद व ध्रुव रूप है। इसलिए किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश और किसी पर्याय से ध्रुवत्व प्रत्येक पदार्थ के होता है। होता नहीं होता है? हमारे किस पर्याय से ध्रुवत्व स्वीकार करें हम? तो जो सहज ज्ञान 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 है ना, ये हमारा ध्रुवत्व भाव है। और इस ज्ञान में जो गे बार बार बदल रहे हैं ये हमारा उत्पाद वे भाव है। अभी कुछ समय पहले कुछ और गे बन रहा था, कुछ समय पश्चात कुछ और गे बन रहा है, वर्तमान में कुछ और गे बन रहा है, कुछ समय पश्चात कुछ और गे बनेगा। कभी मन के विकल्प गे बनते हैं, कभी उपयोग जहां जाता है वो गे बनते हैं, कभी किसी की बात गे बनती है ना। लेकिन सभी के सभी गे किस में बनते हैं? ज्ञान में बनते हैं ना। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ध्रुव है। जैसे वो पीलापन कंगन के समय भी और बाजूबंद के समय भी, अंगूठी के समय भी और बाजूबंद के समय भी क्या था? ध्रुव था। ऐसे ही विकारी परिणामों में और अविकारी परिणामों में भी जो ज्ञान है वो ध्रुव है। शुभ परिणामों में भी और अशुभ परिणामों में भी जो ज्ञान है वो ध्रुव है ना, ध्रुव है ना। तो वो जो ध्रुव है उसका लक्ष्य करके, उसको पहचान कर क्या होता है? आत्मानुभूति प्रकट करता है। जीव द्रव्य के लक्षण को जानता है, आत्मानुभव को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ जो बात समझानी है, इस स्वभाव से मैं सिद्धांत को भी सिद्ध कर दिया कि ज्ञान मात्र के लक्षण से आत्मा को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ जो बात समझा रहे हैं 17-18 नंबर की गाथा में, यहाँ तो ये समझाना चाहते हैं कि द्रव्य कभी उत्पाद वे के बिना नहीं होता। ये समझाना चाहते हैं, चाहे वह सिद्धत्व अवस्था को ही क्यों ना प्रकट कर गया हो, परंतु वहां पर्यायों का अभाव नहीं हुआ है। जो ऐसा मानते हैं कि वहां पर्याय का अभाव है वे मिथ्या मानते हैं। ठीक है ना। पर्याय के बिना द्रव्य जाना जाएगा नहीं। पर्याय का नाश होने पर अर्थात पर्याय का अभाव होने पर, नाश होने पर अर्थात पर्याय का अभाव होने पर, उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, इस भाव का अभाव होने पर द्रव्य का ही अभाव स्वीकार करना पड़ेगा। एक सत का अभाव हो सकता है तो अन्य सतों का भी अभाव हो सकता है। और द्रव्य क्योंकि पर्याय माने उत्पाद और वैसे युक्त है, तो युक्त भाव में जब दो भावों का अभाव होगा तो उसके ध्रुव पड़ने का भी अभाव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये समझा रहे हैं। प्रश्न है, उत्पाद व ध्रुव रूप है, इसलिए किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश और किसी पर्याय से
द्रव्य तो प्रत्येक पदार्थ के होता है, यहाँ पर्याय का अर्थ सिर्फ अपेक्षा समझना। ठीक, चलो प्रश्न। द्रव्य का अस्तित्व उत्पादित उत्पाद, हाँ ये एक जगह यहाँ पर आया है, गुरुदेव के प्रवचन सुने थे, उसमें उन्होंने इसको स्वभाव भी लिया है कि किसी स्वभाव से पर्याय वो ये उत्पाद है, जो पदार्थ का स्वभाव होता है वो उत्पाद होता है, हम्म स्वभाव वह हम्म भी होता है, स्वभाव से हम्म हम्म द्रव्यपना भी होता है। हाँ, तो कौन से स्वभाव से, कौन ये से तो स्वभाव से उत्पाद है, कौन से स्वयं स्वभाव से वह है, और कौन से स्वभाव से ध्रुव है? तो स्वभाव माने अपेक्षा ही तो हुआ ना, जो स्वभाव को दर्शाने वाली, जैसे आत्मा ज्ञान की अपेक्षा से जानने वाला है, ज्ञान स्वभाव से जानने वाला है, दर्शन स्वभाव से देखने वाला है, समझे ना। सुख स्वभाव से सुख स्वरूपी है, वीर्य स्वभाव से स्थायी रूप से है, चारित्र स्वभाव से स्थिर रहने वाला है। तो स्वभाव माने गुण अथवा वस्तु, और उस गुण का जो प्रतिपादन हो सो वह अपेक्षा। समझे नहीं समझे? हम जब द्रव्य की चर्चा करते हैं तो किसी न किसी धर्म की अपेक्षा से करते हैं, और धर्म का ही दूसरा नाम स्वभाव है, और स्वभाव को कहने का नाम ही अपेक्षा है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? समझ में आती है? नए से कहना या स्यादवाद से कहना, क्या मतलब? किसी अपेक्षा से ऐसा और किसी अपेक्षा से ऐसा। कथनचित स्यात, तो स्यात माने कौन सा स्यात, कौन सी अपेक्षा? वो जो वस्तु में घटित होती है वो अपेक्षा। तो द्रव्य गुण पर्याय भाव वस्तु में घटित होते हैं, उत्पाद व ध्रुव युक्तता वस्तु में घटित होते हैं, और उन्हीं अपेक्षाओं से वस्तु को कहा जाता है, उन्हीं स्वभावों से वस्तु को कहा जाता है। तो उत्पाद की अपेक्षा से उत्पाद होता है, व्यय की अपेक्षा से व्यय होता है, और ध्रुव की अपेक्षा से ध्रुव बना रहता है। समझे या नहीं समझे? ऐसा तो वहां स्वभाव का अर्थ भी अपेक्षा ही है, ऐसा। प्रश्न। अब मैं स्वभाव कहता तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता नहीं आता, इसलिए मैंने सीधा अपेक्षा ही कह दिया। ठीक है ना, कि एक सेकंड में समझ में आ जाए बात। प्रश्न। द्रव्य का अस्तित्व उत्पादादिक तीनों से क्यों कहा है? द्रव्य का जो अस्तित्व है उसको उत्पाद व ध्रुव तीनों से ही अस्तित्व भाव में क्यों कहा है? एकमात्र ध्रुव से ही कहना चाहिए, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रहता है, रह सकता है। उत्तर। क्या कहते हैं? यदि आप ध्रुव से कहते तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता, ध्रुव तो सदैव ही रहता, बदलता भी नहीं, और पहचानने में भी आसानी होती, और उत्पाद वे का चक्कर ही नहीं डालना चाहिए था आपको। तो क्या कहते हैं? उत्तर सुनो। यदि पदार्थ ध्रुव ही हो तो मिट्टी, सोना, दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य आकार में रहना चाहिए। क्या समस्या आई? यदि पदार्थ को ध्रुव माने, एकमात्र ध्रुव माने, तो संसार अवस्था नहीं होगी, गति की परिणमन नहीं होंगे, जो नारकी वो नारकी ही रह जाएगा, जो तिर्यंच है वो तिर्यंच ही रह जाएगा, जो मनुष्य पर्याय में वो मनुष्य पर्याय में ही रह जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बालक है वो बालक ही रह जाएगा, जो प्रौढ़ है वो प्रौढ़ ही रह जाएगा, जो गर्भ में है वो गर्भ में ही रह जाएगा। समझ में आई बात? और इतना ही नहीं, मिट्टी से अनाज नहीं बनेगा, अनाज से भोजन नहीं बनेगा। पकड़ में आती है बात में? दूध का पनीर नहीं बनेगा, उसका घी नहीं बनेगा। सारा जगत क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, अपरिणामी, यानी कि वह पत्थर जैसा, शिला जैसा भाव हो जाएगा सारे जगत का, यदि आप पर्याय नहीं मानेंगे तो। यानी फिर जगत के अस्तित्व का ही नाश हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में? और इसीलिए वहां कहा कि जब तुम सिद्धों की पर्याय नहीं मानोगे तो सिद्धों का नाश है, एक प्रकार से तुमने आत्मा के अभाव को ही सिद्धत्व स्वीकार किया है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आप पर्याय को अभाव मानोगे, यानी पर्याय स्वभाव को ही नहीं मानोगे, तो सारे संसार का ही अभाव हो जाने वाला है। और जब तुम सिद्धों में कहो कि वहां पर्याय का अभाव है, परिणमन नहीं है, क्योंकि वो आना जाना रुक गया, आदि आदि भाव, तो वहां सिद्ध अवस्था में जो भगवान है ना, वो जो पर्याय आत्मा है, उसी ही का अभाव है वहां पे, उस आत्मा का ही अभाव है। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती है? जैसे हमको क्या लगता है, ध्यान किसका नाम है? कि कुछ जानने में नहीं आने का नाम ध्यान है, कुछ जानने में नहीं आने का नाम शुद्धोपयोग है। जानना, जानना रुक जाने का नाम ही सम्यक दर्शन है, अथवा आत्मानुभूति है। ऐसा मानते नहीं मानते? कुछ लोग ऐसा मानते। तो क्या कहते हैं? तो वही समझाया कि वो द्रव्य के अभाव को आत्मानुभव समझ रहे हैं, ज्ञान के अभाव को आत्मानुभूति समझते हैं। त्यागवाद अधिकार में क्या सिद्ध किया? ज्ञान का अभाव नहीं होगा, ज्ञान में जानने का भी अभाव नहीं होगा, और ज्ञान भाव मात्र की दृष्टि उपयोग को स्थिर करने से सम्यक दर्शन होगा। अब अपने को क्या लगता है कि कुछ भी जानने में नहीं आए
तो उसका नाम आत्म अनुभव है। बोला ऐसा अनुभव कभी होगा? नहीं होगा। और वायु आदि के, प्राणायाम आदि के माध्यम से मन की गति को सूक्ष्म कर लेते हैं, रोक लेते हैं। कितना रोक लेते हैं कि वो जो मन का विषय बन रहा है वो जानने में नहीं आता, तो उसको लगता है कि मैं समाधि में पहुंच गया हूं। उसको परम समाधि कहते हैं। कहाँ लिखा है? 5वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने समझाई है ये बात डिटेल में। उसको समझ लेता है कि ये परम समाधि है। हालांकि हम 5वें 6वें अधिकार ज्यादा पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं लोग पर आपको उसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किन किन मान्यताओं से जीव ग्रसित होता है। इस प्रकार की मान्यता है वो यहाँ पे भी स्वीकार करता है, सम्यक दर्शन के संदर्भ में भी स्वीकार करता है, ध्यान के संदर्भ में स्वीकार करके बैठा है, पढ़ने योग्य है वो भी। लेकिन चलो अभी यहाँ क्या कहते हैं कि इसी प्रकार से यदि आपने पर्याय का अभाव माना तो संसार का भी अभाव हो जाएगा, वस्तु का भी अभाव हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो क्या कहते हैं? पदार्थ ध्रुव ही हो तो क्या होता है? मिट्टी से, मिट्टी, सोना, दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य आकार से रहना चाहिए, ठीक। और घड़ा, कुंडल, दही इत्यादि भेद कभी नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। अर्थात भेद तो अवश्य दिखाई देते हैं। भेद माने, भेद माने परिणमन, पर्याय, हाँ पर्याय। पर्याय, बदलना, ठीक है ना। भेद तो अवश्य ही दिखाई देते हैं। अर्थात दूध का दही होता हुआ तो दिखाई देता है, दूध का छाछ, उसका घी होता दिखाई देता है। स्वर्ण में कुंडल का अभाव होकर कड़ा रूप परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। संसार अवस्था का अभाव होकर सिद्ध अवस्था रूप होता हुआ जीव समझ में आता है, दिखाई देता है। दिखाई देता है इन सेंस, सिद्धों की अपेक्षा से तो केवलियों को और सिद्धों को तो दिखाई देता ही है, और छद्मस्तों को संसारी अवस्था से अध्ययन होता हुआ जीव दिखाई देता ही है। समुचरण आदि की रचना आदि होना है ना, वो सब दिखाई देता ही है। इसलिए पदार्थ सर्वथा ध्रुव न रहकर किसी पर्याय से उत्पन्न और किसी पर्याय से नष्ट भी होते हैं। यानी किसी पर्याय से उत्पन्न और किसी पर्याय से नष्ट होते हैं। कौन? पदार्थ। अर्थात किसी अपेक्षा से उत्पन्न और किसी अपेक्षा से नष्ट होता है वह पदार्थ। यदि ऐसा ना माना जाए तो संसार का ही लोप हो जाए। आगे ना लाइन, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो क्या होगा? पूरे संसार का ही लोप हो जाएगा, बात ही नहीं रह जाएगी, कुछ भी, सब खत्म। तो पर्याय के स्वभाव को तो बहुत डिटेल में समझना चाहिए, है ना। अब आगे क्या कहते हैं? इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व ध्रुवमय है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि जितने भी पदार्थ या जितने भी द्रव्यों को हमने स्वीकार किया, 6 द्रव्य को स्वीकार किया ना जैन दर्शन में, तो वो 6 के 6 द्रव्य कैसे हैं? उत्पाद व ध्रुव युक्त वाले हैं। इसलिए मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व ध्रुव अवश्य होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये बात क्यों समझाई जा रही है? 17 नंबर की गाथा और 18 नंबर की गाथा में क्या मूल बात छुपी हुई है? कि कोई ऐसा मानता हो कि सिद्धों के उत्पाद व नहीं है, उसको ये बात समझाने के लिए कहा जा रहा है कि है। और एक गाथा नहीं, 2 गाथाएं गई जा रही है। हमारे लिए तो कितना सरल है ना, हम तो कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अपने को लग रहा है इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये बड़ी बात है। जिस दिन तुम्हारे सामने उत्तर खड़ा होगा ना, उस दिन उत्तर नहीं बनेगा, उत्तर नहीं बनेगा। पिछली कक्षा में मैंने इसका तर्क दिया है कि कैसे स्वीकार किया कि वहां पर्याय नहीं है, वो सुनना आप। सुनो क्या कहते हैं। मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व ध्रुव अवश्य होते हैं। अर्थात सिद्धों के भी क्या होता है? उत्पाद और व्यभाव होता है। यदि स्थूलता से देखा जाए तो सिद्ध पर्याय का उत्पाद और संसार पर्याय का व्यय हुआ तथा आत्म ध्रुव बना रहा। अभी समझाया था ना, ये संसार अवस्था का अभाव हो गया और सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। पर संसार अवस्था में भी आत्मा आत्मा ही था और सिद्ध अवस्था में भी आत्मा आत्मा ही है ना। थोड़ा उपयोग स्थिर करके सुनो सभी ध्यान से। इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से, है ना, मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व ध्रुव्य होता है। ये देखो, ये जो चल रहा है ना, ये प्रवचन सारजी में, प्रवचन सारजी को एक अपेक्षा से नियम सारजी से ज्यादा मुश्किल माना जाता है। मालूम आपको क्यों माना जाता है? मुश्किल क्यों माना जाता है? क्योंकि हम, ये किसके लिए मुश्किल है? ये हमारे लिए मुश्किल है, वो मुमुक्षुओं के लिए, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा पिटाई पर्याय की है और यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्याय को राजगद्दी दी जा रही है। आती बात समझ नहीं आती, इसलिए मुश्किल है ये हमारे लिए। और ये बात अगर आप नहीं समझेंगे वस्तु के संदर्भ में
तो जो वस्तु का, जिसको आप कहते हैं निश्चय एकांत, सम्यक एकांत या दृष्टि का विषय, वो समझ में नहीं आने वाला। और दृष्टि के विषय की तो बात छोड़ दो, आप आपको वस्तु ही समझ में नहीं आएगी अगर आपने वस्तु के पर्याय स्वभाव को भली प्रकार से नहीं समझा तो। जिस पर्याय का हम अभाव कह रहे हैं, या अथवा जिस पर्याय को हम गौण कर रहे हैं, जिसकी हम दृष्टि करने के लिए आपको मना कर रहे हैं, मत करो, ठीक है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसको आपको नहीं देखना है, वो नहीं देखने वाले भाव में ही दिखाई देने वाला भाव दिखाई देने वाला है। क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया होगा है? पर्याय की दृष्टि नहीं करने पर पर्याय में ही ध्रुव का दर्शन होगा। क्या कहा, समझ में आई बात, नहीं समझ? पर्याय होगी तो ही ध्रुव का दर्शन होगा, पर्याय नहीं होगी तो ध्रुव का दर्शन नहीं होगा। और गजब की बात यह है कि पर्याय की दृष्टि नहीं करनी और ध्रुव का दर्शन पर्याय में ही होगा, पर्याय के बिना नहीं होगा। वो कहते ना भाई बोलिए। भैया जी, बंदर को याद नहीं करना, बंदर को याद नहीं करना, बंदर को याद नहीं करना, और बंदर ही बोलते जाते हैं। बंदर दिमाग में चलता रहेगा, हाँ हाँ चलता रहेगा। हाँ, वो तो हो गई उपयोगी की अपेक्षा। लेकिन बात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, यहाँ द्रव्य दृष्टि में ये कहना चाहते हैं कि हम कहेंगे कि पर्याय को गौण करो और होगी, ये बात पक्की है। ध्रुव को मुख्य करो, होगा, ये बात भी पक्की है। लेकिन उस ध्रुव का जो अनुभव होगा वो पर्याय में ही होगा, पर्याय के बिना नहीं होगा। यदि पर्याय नहीं होगी तो ध्रुव का अनुभव भी नहीं होगा, ये समझो आप। अब पर्याय का अभाव अथवा पर्याय को गौण करने का मतलब क्या होता है, पर्याय की दृष्टि नहीं करने का मतलब क्या होता है, ये तो बात की बातें हैं। पहले द्रव्य के स्वरूप को भली प्रकार से समझो कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य का स्वभाव समझाया जा रहा है यहाँ पे पर्याय की मुख्यता से। वो जो वस्तु है, वह जो द्रव्य है जिसको तुम ध्रुव आत्मा कहते हो, 6 द्रव्यों के नाम से पहचानते हो, उसका वास्तविक लक्षण क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जैसे तुम्हारे चित्त में एक कल्पना है, क्या कल्पना है, पर्याय कोई अन्य वस्तु है, द्रव्य कोई अन्य वस्तु है, ठीक है ना। तुम्हारे चित्त में एक कल्पना है कि पर्याय तो बाहर बाहर होती है, द्रव्य तो जो का त्यों बना रहता है। लेकिन ये प्रवचन सार जी आपको ये समझाएगा कि पर्याय उस प्रत्येक प्रदेश में मौजूद है जहां द्रव्य मौजूद है। आप पर्याय को द्रव्य से जुदा कर नहीं सकते, और यदि कल्पनाओं में तुमने उसको जुदा किया है तो तुम्हारी कल्पना मिथ्या है। बड़े ध्यान से समझना, है ना। मुझे पता नहीं मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको, मतलब क्या क्या बात कहना चाह रहा हूँ। बड़े ध्यान से समझना, मतलब मुझे पता है लेकिन वो बात थोड़ी गंभीर है। कि हम जब कहते हैं पर्याय नहीं, पर्याय नहीं, पर्याय दृष्टि नहीं करना, पर्याय दृष्टि नहीं करना, पर्याय दृष्टि नहीं करना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। और जब हम ध्रुव को कूटस्थ कहते हैं, अपरिणामी कहते हैं, पर्यायों के पार कहते हैं, उससे रहित कहते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, ये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना समझ में आने वाली बात नहीं। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ द्रव्य के संदर्भ में आप कल्पना ही करके रह जाएंगे। और वो कल्पना कैसी है, वो कल्पना ऐसी है जहां द्रव्य में पर्याय को स्वीकार ही नहीं किया गया। कल्पना में क्या कहा, द्रव्य में पर्याय को स्वीकार ही नहीं किया गया। किया गया या नहीं किया गया, गौण करने को कहते हैं स्वीकार नहीं करना। गुरुदेव कह रहे हैं तो गुरुदेव प्रवचन सार जी के मर्म को भली प्रकार से पहचानते हैं तो वो कह रहे हैं। लेकिन जिसने प्रवचन सार जी में कहे गए वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से नहीं पहचाना है और फिर वो कहे कि वो पर्याय का अभाव है, पर्याय नहीं है, द्रव्य कूटस्थ है, उसका ऐसा मानना मिथ्या है। और ये मैं पहले भी समझा चुका। जिसने आत्मा को अनंत गुणात्मक और असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य स्वीकार नहीं किया, ऐसा कोई जीव जगत में आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहता है तो उसका ज्ञाता दृष्टा कहना मिथ्या है। कह है ना। और आचार्य कह रहे हैं ये बात तो आचार्य कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं, पर्याय का व्यय हुआ तथा आत्मा ध्रुव बना रहा। इस अपेक्षा से मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व्यय ध्रुव्य होता है, अथवा मुक्त आत्मा का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप हुआ करता है। फिर बोलते हैं, मुक्त आत्मा का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप हुआ करता है। ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप किसका, मुक्त आत्मा का ज्ञान। ज्ञान कैसा होता है, ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप। क्या मतलब, ज्ञान ज्ञेयाकार रूप होता है? अर्थात ज्ञेय प्रमाण होता है, ये है इसका मतलब। ज्ञेय प्रमाण होता है यानी कि ज्ञान है, इसकी सिद्धि कौन करता है,
बोले इसकी सिद्धि गे करते हैं। और गे है, इसकी सिद्धि कौन करता है? बोले इसकी सिद्धि ज्ञान करता है। लेकिन ज्ञान ज्ञान से होता है, गेय से नहीं होता, और गे गे से रहते हैं, ज्ञान से नहीं होते। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना, पिछली कक्षाओं में डिटेल में समझा ना इनको बहुत। अब मैं उसमें समय को लगाना नहीं चाहता, इसलिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो क्या कहते हैं, सुनो। मुक्त आत्मा ज्ञान, मुक्त आत्मा का ज्ञान गेय पदार्थों के आकार रूप हुआ करता है, या यूं कहो कि गेयाकार रूप हुआ करता है। लेकिन गेयाकार रूप हुआ करता है का अर्थ क्या है? यहाँ पे गेय प्रमाण हुआ करता है। जब हम ज्ञान की प्रमाणिकता यानी कि उसके प्रमाण के विषय में पूछेंगे, ये ज्ञान कितना बड़ा है? बोले जहां जहां जितने जितने गेय है उतना बड़ा ज्ञान है। सर्व गेयों को जाने, तो ज्ञान की वह व्यापकता को दर्शाने वाला भाव है, ऐसा। इसलिए समस्त गेय पदार्थों में जिस जिस प्रकार से उत्पादादिक होता है, उस प्रकार से ज्ञान में उत्पादादिक होता रहता है। क्या मतलब ज्ञान में उत्पादादिक होता रहता है? कि ज्ञान का जो गेय है, उस गेय का जो पलटना है, वो ज्ञान का ही पलटना है, ऐसा समझा रहे हैं। यानी कि ज्ञान में होने वाला परिणमन हम कैसे स्वीकार करें कि ज्ञान में उत्पाद में कैसे माने? बोले केवल ज्ञान जिस संसार को जान रहा है, उस संसार में होने वाला जो समस्त उत्पाद व्यय का भाव है, स्वभाव है, उसे ही ज्ञान का आप उत्पाद व्यय मान लीजिए। और ये भी सिर्फ समझाने की अपेक्षा है, क्योंकि ज्ञान का जो उत्पाद व्यय है वो ज्ञान का अपना निजी उत्पाद व्यय है, जिसको अर्थ पर्याय भाव से कहते हैं। वास्तविक उत्पाद और व्यय को अगर आपने समझना है, सही तरीके से समझना है, बिल्कुल बारीक भाव से समझना है, तो चैतन्य विलास में, है ना, क्या समझना? अर्थ पर्यायों में एक स्वरूप होता है, एक स्वभाव होता है अर्थ पर्याय का, षटगुणी हानि वृद्धि। और षटगुणी हानि वृद्धि के स्वभाव को आप समझेंगे तो पर्याय के उत्पाद व्यय भाव को भली प्रकार से समझ पाएंगे, और वहां ज्ञान में होने वाले उत्पाद व्यय को भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी यहां समझाने के लिए भावार्थ में आपको क्या समझा रहे हैं कि ज्ञान में जो गेय है, गेयों का जो पलटना है, वही ज्ञान का पलटना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान गेय प्रमाण है, ऐसा बस। अपेक्षाकृत बात है, मिथ्या ग्रहण नहीं करना। ज्ञान अपने आप में एक पर्याय भाव से जब परिणमित परिलक्षित होता है, तो ज्ञान में स्वभाव से ही उत्पाद वे पना प्रति समय, प्रति एक समय में क्या होता है? उत्पाद वे भाव होता है। उस उत्पाद वे को समझाने के लिए यहाँ पे ज्ञों की अपेक्षा दे रहे हैं। लेकिन ज्ञान का जो उत्पाद व्यय है वो ज्ञेयों के अधीन नहीं है, वो अपने आधार से होता है, ज्ञेयों के आधार से होता नहीं। अर्थात ज्ञेयों का परिणमन ज्ञान का परिणमन नहीं है, और ज्ञान का परिणमन ज्ञेयों का परिणमन भी नहीं है। ठीक है ना? तो क्या समझाते हैं, देखो समझो। जिस प्रकार से उत्पादादिक होता है, उस प्रकार से ज्ञान में उत्पादादिक होता रहता है। क्या मतलब? जैसे कि अन्य पदार्थों में उत्पाद व्यय होते हैं, ऐसे ही ज्ञान में भी उत्पाद व्यय होता है, ऐसा। पदार्थों के आधार से होता है ऐसा नहीं, जैसा अन्य पदार्थों में होता है ऐसा ज्ञान में भी होता है। ठीक है ना? क्योंकि वस्तु क्या है? सत स्वभाव वाली है, और सत का क्या लक्षण है? द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्य। इसलिए मुक्त आत्मा के समय समय पर उत्पाद व ध्रुव्य होता है। प्रति समय उत्पाद व ध्रुवपना मुक्त आत्मा के भी बना रहता है। अथवा अधिक सूक्ष्मता से देखा जाए तो देखो यहां पे आ गया लाइन, आ गई ना। यदि अधिक सूक्ष्मता से देखा जाए तो अगुरु लघु गुण के में होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि के कारण मुक्त आत्मा में समय समय पर उत्पाद व ध्रुव्य वर्तता है। यदि आप किसे देखें, सूक्ष्मता से देखें, तो आपको ये बात समझ में आएगी, है ना। हमने पर्याय के संदर्भ में 3 कक्षाएं जो ली है ना, वहां पे इस बात को थोड़ा आपको डिटेल में समझाया है। आगे चलते हैं। यहां जैसे सिद्ध भगवान के उत्पाद आदि कहे हैं, उसी प्रकार केवली भगवान के भी यथा योग्य समझ लेना चाहिए। वह इंडिविजुअल सिद्ध भगवान के हम उत्पाद व्यय समझा रहे हैं, ऐसे ही केवलियों के समझ लेना चाहिए। और यहाँ हमारा कैसा समझना चाहिए, हमारा कैसा समझना चाहिए? तो आपको एक बात समझाता हूँ, सुनो। ये जो ये जो जिसको हम उत्पाद व्यय समझते हैं, ये वास्तविक उत्पाद व्यय नहीं है, ये व्यवहार का उत्पाद व्यय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अभी टाइम क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है, तो हम आपसे जब पूछेंगे समय क्या हो रहा है, तब घड़ी की तरफ देखोगे, है ना, मोबाइल की घड़ी या जो भी आपकी घड़ी है उसकी तरफ देखोगे और समय बताओगे ये समय हो रहा है। तो घड़ी रुक जाए तो समय रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा? नहीं। तो फिर जब हमने आपसे कहा समय बताओ, तो आपने घड़ी की ओर क्यों देखा? क्योंकि लोक में हम समय को घड़ी से पहचानते हैं।
बात समझ में आई नहीं आई? समय को किससे पहचानते हैं? हम घड़ी से पहचानते हैं, और घड़ी में दिखाए गए उन कांटों के आधार से समय को निर्धारित निश्चित कर लेते हैं कि ये समय है। लेकिन घड़ी के रुक जाने पर समय नहीं रुकता, और समय के आधार से घड़ी नहीं चलती, और घड़ी के आधार से समय नहीं चलता। ये बात मानते नहीं मानते? है ना? ऐसा ही है ना? वैसे देश बदल जाने पर भी समय बदल जाता है ना, लेकिन सूर्य चंद्रमा की चाल तो नहीं बदलती, वो तो वैसी की वैसी रहती है। बात समझ में आ रही है ना समय के संदर्भ में? ऐसे ही ये जो बचपन से हम जवान हुए, जवान से हम प्रौढ़ होंगे, प्रौढ़ से हम बुढ़ापा आएगा, इसको हम पर्याय कहते हैं। अथवा एक गति से दूसरी गति बदलेगी, इसको हम पर्याय कहते हैं। अथवा दूध का दही कहा, उसको हम पर्याय कहते हैं। पर इसको आगम में व्यवहार से पर्याय कहा है। बहुत स्थूल पर्याय है ये, बहुत स्थूल पर्याय। जो पर्याय का असली स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव है, वो क्या है? वो तो षटगुणी हानि वृद्धि रूप है। आई बात समझ में? जैसे शरीर बूढ़ा हुआ, या शरीर में कोई परिणमन हुआ बुढ़ापे का, तो मैं बूढ़ा हो गया, तो आत्मा और शरीर में होने वाला जो परिणमन है वो बिल्कुल भिन्न है, एकदम भिन्न, एकदम भिन्न। दूध में दूध के जो कण हैं वो तो पनीर बनेंगे, लेकिन पानी के कण जो है वो पनीर नहीं बनेंगे। दूध में दूध के जो भाव हैं वो तो दही बनेंगे, लेकिन जो पानी के भाव हैं वो दही नहीं बनेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है? ऐसे ही शरीर में बुढ़ापे रूप होने वाला जो शारीरिक भाव है, शारीरिक का परिणमन है, वो शरीर में तो होगा पर आत्मा में नहीं होगा। आत्मा का परिणमन शरीर के आधार से नहीं होगा, और शरीर की पर्याय आत्मा के आधार से नहीं होगी। दोनों की पर्याय इंडिविजुअल रहेगी। अब आत्मा की पर्याय की बात करें। आत्मा की मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये भी वास्तविक पर्याय नहीं है। इन्हें भी उपचार से कहते हैं, सापेक्ष कथनों के माध्यम से इनको पर्याय कहते हैं। मानने में आपत्ति नहीं है, पर यह वास्तविक नहीं है। वास्तविक पर्याय कौन सी होती है? कि ज्ञान में प्रति समय होने वाली जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन है, जो जो मात्र केवल योग, जैसे कहा ना यहाँ पे कि जैसे हमने सिद्धों के समझाया वैसे अरिहंतों के समझ लेना चाहिए। सिर्फ अरिहंतों के नहीं, छह द्रव्यों में ऐसे ही समझ लेना चाहिए। प्रत्येक छह द्रव्यों में होने वाला प्रति समय का परिणमन अपने आधार से हो रहा है, किसी अन्य के आधार से नहीं हो रहा है, पहली बात। और वो परिणमन कैसा है? कि वह षटगुणी हानि वृद्धि रूप लिए हुए है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और जिसे हम पर्याय कहते हैं वो भी पर्याय है, उसका निषेध नहीं है, पर वो इतनी स्थूल पर्याय, इस पर्याय को कहते हैं पज्जई मूढ़ा पर समय। इन पर्यायों में जो तू मूढ़ हो रहा है, इन्हें अपनी पर्याय समझ रहा है, ये तेरी वास्तविक पर्याय नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? वास्तविक पर्याय तेरी कौन सी है? देखो, तुम्हारे समक्ष हमने सोना रखा और चांदी रखा, पहले भी दिया मैंने उदाहरण। एक सोने का टुकड़ा रखा, एक चांदी का टुकड़ा रखा। तो तुम कैसे निर्धारित करोगे कि ये सोना है और ये चांदी है? कि भैया जो पीला होगा उसको हम सोना कहेंगे, और जो सफेद होगा उसको हम चांदी कहेंगे, है ना? यही है ना, सिंपल एक तरीका यही है जानने का उसको। ठीक है। तो जब तुम स्वर्ण में पीलापन देखते हो, तो उस समय तुम स्वर्ण में क्या देखते हो? द्रव्य देखते हो, गुण देखते हो, या पर्याय देखते हो? उसका गुण। हाँ। अब ये उत्तर सुना सुना है, उत्तर रिपीट कर दिया, विचार नहीं करा। इससे ये समझ में आया कि उस दिन उदाहरण देने के बाद आगे विचार नहीं किया। समझे या नहीं समझे? तुम उसी एक समय पर, जिस समय तुमने नक्की किया ये सोना है, तुमने तीनों चीजें देखी हैं। तुमने द्रव्य भी देखा है, तुमने गुण भी देखा है, तुमने पर्याय भी देखी है, तीनों ही देखे हैं। तीनों ही देखे हैं। और वो इतनी स्पीड से, इतनी फास्ट देखे ना कि तुम कभी निर्णय नहीं कर पाओगे कि वो द्रव्य देखा था या गुण देखा था, पर्याय। लेकिन जब उसको डिटेल करोगे, जब भी उसको डिटेल करोगे, तो कोई ना कोई अपेक्षा से करोगे। तो उसको पर्याय की अपेक्षा से भी करोगे, गुण की अपेक्षा से भी करोगे, और द्रव्य की अपेक्षा से भी करोगे। लेकिन जब वो ज्ञान का विषय बनती है, तब द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं करती है। जो तुमने एकदम से पहचाना वो सोना है, तो तुमने कहा भैया हमने पीला पीला देखा था, तो पीला गुण है, पर्याय है, या द्रव्य है? कि पीला गुण भी है, पीला पर्याय भी है, और पीला द्रव्य भी है, क्योंकि गुण अपने द्रव्य भाव से कभी अलग नहीं होते। एक बात ये समझो। और पीला पर्याय है, क्या का मतलब क्या हुआ? कि रंग नाम, वर्ण नाम का गुण है, और पीले नाम की पर्याय है, क्योंकि वर्ण नाम का वही गुण चांदी में भी है। वर्ण नाम का वही गुण चांदी में भी है।
तो तुमने तो वहां उसको सोना नहीं कहा, वहां तो तुमने उसको क्या कहा, चांदी कहा। इसका मतलब तूने पर्याय देखी, वर्ण गुण नहीं देखा। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? और जब तुमने नक्की करा कि ये तो चांदी है, तो तुमने क्या नक्की करा, पर्याय नक्की करी, गुण नक्की करा, या द्रव्य नक्की किया है? कि तुमने द्रव्य नक्की किया। ऐसे ही ज्ञान भाव को देखा तो क्या नक्की किया, ये तो ज्ञायक है। अब ज्ञान पर्याय है, गुण है, या ज्ञायक है, द्रव्य है, क्या है ज्ञान? आचार्य कहते हैं ज्ञान ही गुण है, ज्ञान ही द्रव्य है, ज्ञान ही पर्याय है। ऐसा आचार्य कह रहे हैं। हम तुम्हें पर्याय की अपेक्षा से ज्ञान भी समझाएंगे, हम ज्ञान गुण की अपेक्षा से भी गुण समझाएंगे, और ज्ञान को द्रव्य भी कहेंगे। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा भी कहेंगे। अब तुम भली प्रकार से इसका निर्णय करके, नक्की करके इसको पहचानना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसे ही जैसे तुमने सिद्धों में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप सूक्ष्मता से देखा कि वहां पर्याय का स्वभाव ऐसा है, ऐसा ही अरिहंतों में जानना, ऐसे ही जगत के छह द्रव्यों में जानना। अवस्था कोई भी हो, ये तो बहुत स्थूल अवस्था है जिसको संसार में हम पर्याय कहते हैं, बहुत स्थूल अवस्था। जो जो वास्तविक पर्याय का स्वरूप है, वो जिसको निरंतर परिणमन भाव वाला कहना है, यदि तुम उसको भली प्रकार से पहचानो, तो तुम इस धोखे में नहीं पड़ोगे। किस धोखे में? कि सिद्धों के पर्याय नहीं होती। वहां तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि छह द्रव्यों में प्रति समय उत्पाद व्यय भाव वर्तता ही है। यदि वो उत्पाद व्यय नहीं होगा तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। द्रव्य जाना ही नहीं जाएगा, किसी के ज्ञान का ही विषय नहीं बनेगा। ज्ञान के विषय तो छोड़ो, द्रव्य ही नहीं रहने वाला। उत्पाद व्यय द्रव्य को द्रव्य बनाए रखता है। क्या कहा? द्रव्य तो गुण के कारण द्रव्य में सदा द्रव्यपना कायम रहता है। भैया हमने तो ये पढ़ा है। क्या है द्रव्य तो गुण? क्या है द्रव्य तो गुण? किसे कहते हैं द्रव्य तो गुण? है? पर्याय। हाँ, समझे या नहीं समझे? देखो अब क्या कहते हैं। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन द्वारा टीका के माध्यम से कहते हैं, गाथा नंबर समझ 18 के में नहीं भाव आया क्या कहते लास्ट लाइन द्रव्यत्व गुण वाली। हैं? द्रव्य तो गुण किसे कहते हैं? द्रव्य तो गुण का परिभाषा बताओ। जिसके कारण गुण किसी भी द्रव्य की पर्याय प्रतिक्षण बदलती रहती है, उस गुण को कहते हैं नहीं, द्रव्य। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहना, ऐसा। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, हाँ। हाँ, द्रव्य में द्रव्यपना भैया ने कायम पर्याय रहना। बोला, भैया ने हाँ, पर्याय बोला, कोई बात नहीं, वो कोई किस बात नहीं। अपेक्षा द्रव्य, से बोला? हाँ समझा। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहना, तो द्रव्य का द्रव्यपन, द्रव्यत्व भाव का कायम होने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? बोले ज्ञान आत्मा पुद्गल नहीं होगा। एक तो ये बात हो गई। और जो आत्मा है वो आत्मा ही रहेगा, यानी द्रव्य द्रव्य ही भाव से ही स्थित रहने वाला है। तो द्रव्य माने क्या? द्रव्य माने क्या? द्रव्य किसको कहना? ये गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसको कहते हैं? गुण किसको कहते जो हैं? द्रव्य के संपूर्ण अवस्था संपूर्ण भागों में पाया जाए, पाए जाते हैं, उनको द्रव्य कहते हैं, गुण कहते हैं। तो गुण। द्रव्य और गुण, ये तो एक बात हो गई। और पर्याय किसको कहना? गुणों के परिणमन को। गुण के परिणमन को कहना। और गुण का परिणमन होना रुक जाए तो संसार का लोप हो जाएगा। गुण का लोप होगा पहले। द्रव्य खत्म हो जाएगा, द्रव्य पहले खत्म हो गुण का जाएगा। लोप होगा, द्रव्य का। फिर गुण का लोप होने पर फिर द्रव्य का लोप होगा, फिर द्रव्य का लोप होने पर फिर संसार का लोप होगा। माने एक के अभाव से समस्त का भाव स्वीकार होगा, नहीं होगा। तो द्रव्य का द्रव्यत्वपना माने क्या होता है? द्रव्य का द्रव्यत्वपना होता है द्रव्य गुण पर्याय भाव, उसको द्रव्य का द्रव्यत्वपना कहते हैं। ये होता है द्रव्य। द्रव्य माने द्रव्य नहीं होता, द्रव्य माने कूटस्थ नहीं होता, द्रव्य माने अपरिणामी नहीं होता। द्रव्य माने होता है उत्पाद व ध्रुव युक्त जो वस्तु है, उसको द्रव्य कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? अब हम क्या समझते हैं? द्रव्य अलग वस्तु है, पर्याय अलग वस्तु है, ऐसा समझते नहीं समझते? बोलो। जब हम कहते हैं द्रव्य, तो कहाँ हमें लगता है कि वो पर्याय भाव भी उसमें निहित है, शामिल है? पर्याय को तो द्रव्य से इतना दूर माना है कि बस पूछो ही मत। और है इतनी दूर है, चिंता नहीं करो, दुनिया के दो अलग अलग छोरों पे है द्रव्य और पर्याय। स्वभाव की अपेक्षा से, लेकिन वो द्रव्य से कहीं भिन्न नहीं है। ये भी समझना है ना? इस भाव को समझते। देखो क्या कहते हैं आचार्य थे, 18 नंबर की गाथा की टीका करते हैं। वे कहते हैं आगे, उत्पाद आदि अर्थात उत्पाद व द्रव्य तीनों जिस प्रकार स्वर्ण आदि मूर्त पदार्थों में दिखाई देते हैं। उदाहरण है ये, स्थूल उदाहरण। जैसे आपको जगत में स्वर्ण पदार्थ है ना, उसमें आपको उत्पाद व और ध्रुवपना दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता? कि हाँ दिखाई देता है। कि वो पीलापन के साथ बना हुआ कंगन
उसी पीलेपन के साथ अन्य किसी बाजूबंद आदि में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पीलापन जो का त्यों बना रहता है, या स्वर्ण तो जो का त्यों बना रहता है। जब अंगूठी थी तब भी सोने की थी, और अब बाजूबंद हो गया, अब भी सोने का है। तो सोना क्या हो गया उसमें, ध्रुव, और अंगूठी और बाजूबंद क्या हो गए, वो पर्याय हो गए, क्योंकि एक का हुआ व्यय और एक का हुआ उत्पाद। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार पदार्थपना, पदार्थपना यानी कि द्रव्यपना, ठीक, होने के कारण अमूर्त सिद्ध अवस्था रूप में भी जानना चाहिए, ऐसा निरूपित करते हैं। समझ में, वह द्रव्यपना कहाँ, सिद्ध अवस्था में भी, जो कि अरूपी है, वहां पे भी यही भाव होना चाहिए, इसका निरूपण करते हैं। क्योंकि तुमने स्थूल पर्याय को पर्याय माना है, पर्याय के वास्तविक स्वभाव को नहीं पहचाना है, इसलिए तुम्हें यह भ्रम हो गया है कि सिद्धों को पर्याय होती नहीं है। ठीक। अभी आचार्य जयसेन तो इसी इसी के ऊपर एक और गाथा कहेंगे, एक गाथा आचार्य जयसेन कहेंगे इसके अंदर, इसी भाव को समझाने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट भाव है ये समझने के लिए, कि आपको ये लगता है कि हाँ हमें तो अच्छे से समझ में आता है, ये कैसे समझ में आता है, ये बुद्धि है जीवों की, ऐसा मानते हैं वो कि सिद्धों के पर्याय नहीं होती। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं, तात्पर्य वृत्ति, अपादो या विनाशौ, उत्पाद और विनाश यानी कि वय, विज्जति सवस्य अट्ठजादस्य, अर्थात प्रथम तो उत्पाद तथा विनाश सर्व पदार्थ समूह के होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, किसी के होता है किसी के नहीं होता। जैसे किसी ने ये माना कि धर्म और अधर्म द्रव्य में जिस प्रकार से उत्पाद व्यय नहीं होता, इसी प्रकार सिद्धों में नहीं होता। तो उनको समझाया कि भाई धर्म और अधर्म द्रव्य में भी उत्पाद व्यय होता है, ठीक, और सिद्धों में भी होता है, कि एक द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें उत्पाद व्यय नहीं होता हो। जिन्होंने ये तर्क दिया ना, जैनत्व को तर्क दिया, जैनियों को ये तर्क दिया कि सिद्धों के हम उत्पाद व्यय क्यों नहीं मानते, बोले बताओ धर्म और अधर्म द्रव्य का उत्पाद क्या मानोगे। अब तो बहुत बहुत सारे लोगों को सुना नहीं ना आपने। अच्छी बात है, नहीं सुना बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर सुना होता तो आपको मालूम चलता कि किस तर्क के आधार से क्या सिद्ध करते। तर्क क्या दिया कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में उत्पाद व्यय कैसे स्वीकारेंगे। तो जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता, वैसे ही सिद्धों में भी उत्पाद व्यय नहीं होता। तो उसको समझाते हैं कि भाई धर्म और अधर्म द्रव्य में भी उत्पाद व्यय होता है। तो वहां कह रहे हैं कि सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय होता है। पहले तो तू ये समझ, सिद्धों के उत्पाद व्यय की बात तो तुझसे बाद में समझाएंगे, पहले क्या समझ कि छह द्रव्यों में उत्पाद व्यय होता है, पहले ये समझ। ठीक। क्या कहते हैं देखो, प्रथम तो उत्पाद तथा विनाश सर्व पदार्थ समूह में होता है, पहले तो तुम ये समझो प्रथम तो, फिर ये समझोगे, तब अगर तुम छह द्रव्यों के उत्पाद व्यय को समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सिद्धों के भी उत्पाद व्यय होता है, ऐसे। ठीक। प्रश्न, किस प्रकार से सर्व पदार्थ समूह में उत्पाद व्यय होता है, किस प्रकार से होता है सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय। उत्तर, पज्जायण दु केणवी, किसी भी विवक्षित पर्याय से, आगे देखो विवक्षित है ना, विवक्षित माने अपेक्षाकृत पर्याय से, भाव से, सत्ता से, स्वभाव से, परिणमन से, है ना, किसी भी विवक्षित पर्याय से, अर्थ पर्याय तथा व्यंजन पर्याय रूप से, अथवा स्वभाव अर्थ पर्याय एवं विभाव अर्थ पर्याय रूप से सर्व पदार्थ समूह में उत्पाद व्यय होता है। क्या कहते हैं कि छह द्रव्यों है, और छह द्रव्यों में पर्यायों की बहुत सी विवक्षाएं हैं। तो किसी द्रव्य में तो क्या होता है, उत्पाद व्यय अर्थ पर्यायों के साथ होता है, और किसी पर्याय में व्यंजन, किसी द्रव्यों में व्यंजन पर्यायों के साथ होता है। जैसे व्यंजन भाव, जीव और पुद्गल का होने वाला जो परिणमन है, इसमें अर्थ पर्याय भी होती है और व्यंजन पर्याय भी होती है, स्वभाव अर्थ पर्याय भी होती है और विभाव अर्थ पर्याय भी होती है। लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें इनमें अर्थ पर्याय होती हैं, व्यंजन पर्याय नहीं होती है, स्वभाव पर्याय होती हैं, विभाव पर्याय नहीं होती है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही है ना। कहाँ लिखा है भैया, अम, अ, मेरे ख्याल से पंचाशती काय में भी डिटेल में है, और अलाप पद्धति में भी आप पढ़ना, वहां पे भी आपको मिल जाएगी ये बात। व्यंजन पर्याय तो है वहां पर भैया, व्यंजन कहाँ पर्याय तो, विभाव व्यंजन कहाँ पर्याय। कहाँ कहाँ
धर्म अधर्म आकाश काल में व्यंजन पर्याय तो है, बट विभाव अस्वभाव विभाव व्यंजन। अर्थ व्यंजन, पर्याय विभाव और भाव व्यंजन। व्यंजन पर्याय नहीं है। हाँ, हाँ विभाव, हाँ विभाव अर्थ विभाव होता नहीं है। होती, विभाव नहीं होती, स्वभाव रूप होती है। ठीक है ना। वैसे आकाश में व्यंजन पर्याय कैसे होती है, भैया जरा बताना मेरे को। आकाश में तो उनके प्रदेश रूप होती है, बाकी जो उनका नहीं, आपने आकाश बताया था ना किसको अर्थ पर्याय, कहते हैं? बहुत सारे अर्थ पर्यायों का समूह व्यंजन पर्याय मैं कहलाता है। बता जब रहा हूँ, एक ही वो मैं समय के समझा दूंगा, पर्याय वो तो की। मैं, अरे रुको तो सही, समझने तो दो। हम आकाश में व्यंजन पर्याय किसको स्वीकार करते, पता तो लगे। हाँ, जो आपने नहीं, ध्यान नहीं आ रहा था बिल्कुल, वो शालिनी ने रिकॉल करा दिया कि जो अनंत गुणों हाँ की पर्याय हो रही हैं, हाँ अनंत हाँ गुणों की जो पर्याय हो हाँ। रही है ना, क्योंकि व्यंजन हम्म। पर्याय मिला जुला रूप आपने कहा, ठीक है ना, जो हाँ हाँ बताया। तो यहाँ पर आपको दो द्रव्यों की बात तो है नहीं, एक ही गुण के हाँ, अनंत एक मिनट। हाँ, पॉइंट यही है। वेरी। व्यंजन पर्याय कि कोई जो आकाश पर मैंने आकाश द्रव्य की व्यंजन पर्याय, ये जो आकाश दिखाई दे रहा है इसको मत समझना, ये ये तो पुद्गल है। पुद्गल है। हाँ ये तो पुद्गल है। ठीक है ना। और व्यंजन पर्याय का भी बस भाव कैसा स्वीकार किया है, बस इतना देखो। वैसे तो स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्धों की अपेक्षा से ही कही जाती है, ये भी समझो आप। तो भाव स्वभाव क्या बोला? व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्धों की अपेक्षा से ही कही जाती है, सिर्फ सिद्धों की अपेक्षा से, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से नहीं कही जाती। जैसे धर्म अधर्म द्रव्य की अपेक्षा से नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि जो धर्म द्रव्य है ना, जो धर्म द्रव्य वो कैसे हैं, उनके जो प्रदेश हैं कैसे हैं, उनके प्रदेश बहुप्रदेशीय है या एक प्रदेशीय है। बहुप्रदेशी है, प्रदेशीय। लेकिन संख्यात प्रदेशी प्रत्येक प्रदेश, हाँ प्रत्येक प्रदेश एक दूसरे में एनग्रेव नहीं होता, फैला हुआ है ना लोक में, फैला हुआ है ना। और प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है, और अनंत गुणों का परिणमन एक साथ है। तो क्योंकि हम गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, उस अपेक्षा से एक साथ होने वाले परिणमन को तो पर्याय कह देते हैं वहां पे व्यंजन, क्योंकि वो मिला जुला भाव है। पर आकाश में मिला जुला भाव स्थूलता से नहीं होने पर, करना ध्यान से। तो समझ में नहीं जब आ रहा, ये विभाव नहीं, पॉइंट सारा कंफ्यूजन हो अरे गया। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ऐसा शांति याद से आ रहा है समझो। कि धर्म धर्म आकाश काल, इनमें विभाव व्यंजन और विभाव अर्थ व्यंजन पर्याय पर्याय, नहीं होती, लेकिन स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव अर्थ व्यंजन पर्याय और पर्याय तो स्वभाव व्यंजन होते हैं। पर्याय होती है, सुनो सुनो। और स्वभाव व्यंजन पर्याय कहने का तात्पर्य भी बस इतना है कि वो अनंत गुणों का परिणमन एक साथ हो रहा है, बस। हाँ, ये भी ये सिर्फ इतना क्लियर समझाने है, की अपेक्षा। अनंत गुणों का परिणमन हाँ एक बस साथ। बस इतना ही समझो, बस इतना ही समझो, इतना ही समझो, उसके आगे तो मत समझो। वास्तविक बात तो है कि वहां पे हाँ स्वभाव अर्थ पर्याय होती है, और अनंत गुणों की अपेक्षा बताने की अपेक्षा वहां पे स्वभाव व्यंजन पर्याय बता दिया। हाँ, क्योंकि वहां पे मिले जुले भाव को सिद्ध करना है ना, व्यंजन पर्याय का मतलब होता है मिला जुला। तो कोई ये कह सकता है कि भाई हम आकाश द्रव्य में या धर्म द्रव्य में या अधर्म द्रव्य में व्यंजन पर्याय स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसमें एक क्या गड़बड़ हो जाएगी कि अनंत गुणों का परिणमन जो एक साथ होना है, उन अनंत गुणों के परिणमन की एक साथ होने वाली पर्याय को, पर्याय है ना एक साथ, तो वो एक साथ पर्याय होती है, तो ये नक्की होता है कि धर्म द्रव्य है, तो ये नक्की होगा ये अधर्म द्रव्य है। अलग अलग होगी ना, तो नक्की नहीं कर पाएंगे कि ये धर्म द्रव्य है और ये अधर्म द्रव्य है। बात समझ में आती नहीं समझ में आती है। वो द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहने के लिए अनंत गुणों को एक साथ परिणमित होना जरूरी है। अगर अनंत के अनंत गुण सहभावी रूप से एक साथ परिणमन नहीं करेंगे ना एक ही समय में, तो द्रव्य का द्रव्यपना कायम नहीं रहेगा। तो वो जो जाना गया कि ये आमुक द्रव्य है, यानी ये धर्म द्रव्य है, ये अधर्म द्रव्य है, ये कैसे जाना, वो व्यंजन पर्यायों की अपेक्षा से जाना जाता है, ना कि अर्थ पर्यायों की अपेक्षा से। बात समझ में आई या नहीं। अब सिद्धों का केवल ज्ञान तो, केवलियों का केवल ज्ञान तो इतना सूक्ष्म है कि वो व्यंजन को भी पहचानता है और अर्थ को भी पहचानता है, एक ही समय में पहचानता है। लेकिन जब द्रव्य लक्षित किया जाता है ना कि ये धर्म द्रव्य है, तो उस धर्म द्रव्य को लक्षित करने के लिए क्या है, वो व्यंजन भाव से लक्षित किया जाता है कि धर्म द्रव्य। समूह अनंत गुणों की किस समूह को धर्म द्रव्य कहना, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही है ना। देखो सुनो, अब यहाँ पे जो मूल बात समझते हैं, तो क्या कहते हैं, किसी भी विवक्षित पर्याय से, छह द्रव्यों में आप कहते हो कि छह के छह द्रव्यों के पर्याय होती है, उत्पाद में ध्रुवपना होता है, तो कैसे होता है। तो सुनो भाई, कि सभी पर्यायों के, किसी भी द्रव्य के अलग अलग विवक्षाओं से आप समझो पर्यायों की, तो किसी को तो अर्थ पर्याय तथा व्यंजन पर्याय रूप, किसी को स्वभाव पर्याय एवं विभाव पर्याय से, सर्व पदार्थ समूह में उत्पाद व्यय होता है।
कैसे कैसे होता है? अर्थ व्यंजन पर्याय रूप होता है और स्वभाव विभाव रूप पर्याय रूप होता है। अब ये पर्याय के स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है ना? ऐसे पर्याय के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। विवक्षा समझते हैं। वह पदार्थ क्या विशेषता वाला है? उस पदार्थ की क्या विशेषता है? अट्ठौ खलु होदी सब भूदो, निश्चय से स्पष्ट रूप से यह पदार्थ सत्ताभूत सत्ता से अभिन्न होता है। यह पदार्थ कैसा है? अपने द्रव्य गुण पर्याय भाव वाला ये जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, ये उत्पाद व ध्रुव सत्ता से कैसा होता है? अभिन्न होता है। क्योंकि निरंतर उत्पाद व भाव से परिलक्षित परिणमन होता ही रहता है, कहीं स्वभाव रूप, कहीं विभाव रूप, और कहीं पर अर्थ रूप, और कहीं पर व्यंजन रूप। वो पर्याय से कभी क्या नहीं होता? अलग नहीं होता। जैसे धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों में क्या नहीं होती? विभाव पर्याय नहीं होती, तो स्वभाव पर्याय होती है। सिंपल है ना? विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती तो स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है, व्यंजन नहीं होती तो अर्थ होती है। ऐसा बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लेकिन आप कहो कि पर्याय नहीं होती, तो बोले ऐसा नहीं है। तो जगत में जिन्होंने स्थूल पर्यायों को पर्याय स्वीकार किया, उन्होंने क्या तर्क दिया कि धर्म अधर्म द्रव्य में पर्याय नहीं होती। तो फिर उनको, और इसी अपेक्षा से सिद्धों में पर्याय नहीं होती, तो उनको क्या समझाया कि पहले तो समझो कि पर्याय सभी द्रव्यों में होती है, इन्हीं में स्थूल होती है यानी कि व्यंजन होती है, किसी में सूक्ष्म यानी कि अर्थ होती है, और किसी में स्वभाव रूप भी होती है और किसी में विभाव रूप भी होती है। जैसे एक पुद्गल का इंडिविजुअल परमाणु अगर पुद्गल मात्र रहेगा तो एक उसमें प्रश्न। स्वभाव और विभाव दोनों अर्थ पर्याय दोनों प्रकार की पर्याय होती हैं, माने व्यंजन रूप से भी होती हैं और अर्थ रूप से भी होती हैं। लेकिन किस में नहीं होती? अन्य द्रव्यों में नहीं होती। तो वहां पे क्या पर्याय नहीं होती? बोले वहां पे पर्याय होती है। कौन सी पर्याय होती है? अर्थ पर्याय होती है, स्वभाव अर्थ पर्याय होती है, स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। तो क्या सिद्ध किया इससे हमने? इससे ये सिद्ध किया कि कोई भी द्रव्य बिना पर्याय वाला नहीं है, ये सिद्ध किया। अब प्रश्न क्या है, आप और पूछो। आपने बोला एक सेंटेंस कि किसी में सूक्ष्म रूप होती है, किसी में स्थूल रूप होती है, तो लेकिन सभी हाँ। द्रव्यों की जो पर्याय है वो तो सद्गुणी हम्म। हानि वृद्धि होती है, मतलब सूक्ष्म तो मैंने होती है ना, अरे मतलब केवल शब्द द्रव्य की समझ, पर्याय। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। नहीं, ठीक है वो ना? समझ में नहीं आया, वो हाँ हाँ कैसे हाँ, है? नहीं नहीं, आपने सही प्रश्न किया है, कोई बात नहीं। जिनमें स्थूल होती है उनमें सूक्ष्म तो होती ही होती है, लेकिन जिनमें सूक्ष्म होती है उनमें स्थूल हो ही हो, ऐसा नियम नहीं है, बस ऐसा। ठीक है? तो किसी में सूक्ष्म होती है, किसी में स्थूल होती है, कहने का मतलब यह है कि जिनमें स्थूल पर्याय होती हैं उनमें सूक्ष्म पर्याय नहीं होती, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर है कि जहां सूक्ष्म पर्याय हो वहां स्थूल भी हो ही हो, ऐसा नियम नहीं है। जैसे ना धर्म अधर्म और आकाश द्रव्यों में सूक्ष्म पर्याय है, स्थूल पर्याय नहीं है। और सिद्धों की भी सूक्ष्म पर्याय है अपेक्षा से, सिद्धत्व की अपेक्षा से स्थूल पर्याय है, अन्यथा तो सूक्ष्म पर्यायों का ही वहां पर समूह भाव मात्र है। ठीक है? एक विस्तार वाला इसका पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, मैंने फिर कक्षा को विराम देंगे। उसका विस्तार इस प्रकार है, वो जो स्वभाव विभाव अर्थ और व्यंजन की बात हमने कही, उसका विस्तार इस प्रकार है। स्वर्ण, गोरस, गोरस का मतलब दूध, मिट्टी तथा पुरुष आदि मूर्त पदार्थों में जिस प्रकार उत्पाद व्यय तथा ध्रुव तीनों जगत में प्रसिद्ध है, तीनों जगत में प्रसिद्ध है ना। जैसे गोरस में क्या प्रसिद्ध है? कि वो दूध दही छाछ घी आदि रूप में परिणमित हो जाता है। स्वर्ण में क्या प्रसिद्ध है? कि वो मिट्टी से निकलकर कंगन का कड़ा आदि 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 भावों में परिणमित हो जाता है। और पुरुष में क्या प्रसिद्ध है? बच्चा जवान बूढ़ा आदि आदि ये सब भाव उसमें हो जाता है। आदि मूर्त पदार्थों में जिस प्रकार उत्पाद आदि और ध्रुव आदि तीनों जगत में प्रसिद्ध है, उत्पाद व ध्रुव आदि सभी भाव प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अमूर्त मुक्त जीव में भी उत्पाद आदि तीनों होते हैं। और मात्र अमूर्त मुक्त जीव में नहीं, जितने भी पदार्थ अमूर्त हैं उन सभी में भी ये भाव होते हैं। यद्यपि शुद्धात्म रुचि शुद्धात्म ज्ञान तथा निश्चल अनुभूति लक्षण रूप, क्या क्या कहते हैं उस मुक्त जीव के क्या क्या लक्षण है? शुद्धात्म रुचि, शुद्धात्म ज्ञान और निश्चल अनुभूति लक्षण रूप संसार के नाश से उत्पन्न कारण समय सार पर्याय का विनाश होता है। क्या कह रहे हैं? कौन सी पर्याय का नाश हो जाता है? कारण समय सार, कारण समय सार पर्याय का विनाश होता है। कारण समय सार पर्याय किसको कहते हैं भैया? अब ये कार्य समय सार बन गया ना, तो कारण खत्म हो गया अब वो। कारण पर समय सार मालूम मालूम किसको कहते हैं?
प्रकट हो जो गया ना। संसारी जीव है ना, संसारी जीव, उसको कहते हैं कारण समय सार, और नहीं, मुक्त जो जीव को कहते हैं कार्य समय सार। कार्य प्रकट हो गया तो वो कारण अब रहा नहीं उसका। हाँ, तो कहता रहा हूं, संसारी जीव को तो कहते हैं कारण समय सार, मुक्त जीव को कहते हैं कार्य समय सार। अब छल ग्रहण मत करना, ऐसा वहां बोला पे था, कारण कारण कार्य समय दोनों सार तो मौजूद है। हमने ध्रुव की अपेक्षा पढ़ा था। हाँ हाँ, अभी समझा देंगे, कोई बात नहीं। अभी बोल तो रहा हूँ, बात पूरी कर तो रहा हूँ, सुनी नहीं ना आपने बात, ये लाइन का अर्थ करते थे, समय हो गया है ना। मुक्त मुक्त संसारी जीव को कहते हैं कारण समय सार, मुक्त जीव को कहते हैं कार्य समय सार। लेकिन 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 ऐसा मत समझ लेना कि वहां कार्य है तो कारण नहीं है, और यहाँ ये मत समझ लेना कि कारण है तो कार्य नहीं होगा, है ना, अलग अलग नहीं होते हैं, वो अपेक्षा से समझा रहे हैं कि जो मुक्त जीव में कार्य हुआ है वो कारण समय सार के कारण हुआ है ना, अब कोई कार्य होना बाकी है यहाँ पे या नहीं है, सिद्ध अवस्था में नहीं है ना, तो इसलिए वहां पे कारण को स्वीकार नहीं कर रहे वो। बोले कारण की तो आवश्यकता जब पड़े जब कार्य होना हो, कार्य है ही नहीं। लेकिन जो निरंतर प्रति समय पर्याय रूप परिणमित हो रहा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन सुख वेरे, वो किस कारण से हो रहा है, तो वो आत्मा मौजूद है ना वहां पे, तो वो कारण है वहां पर, इसलिए कार्य भी हो रहा है। शब्द मलिच नहीं होना, शब्द मलिच नहीं होना, भाव समझना कि वो क्या कहना चाहते हैं। कारण समय सार पर्याय का विनाश होता है। उसी तरह केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति यानी प्रगटता रूप कार्य समय सार पर्याय का उत्पाद होता है, ठीक। तथापि दोनों वह उत्पाद पर्याय रूप परिणमित आत्म द्रव्यपने से ध्रुवीपना है, यानी कि वहां संसार अवस्था में भी आत्मा था और सिद्ध अवस्था में भी आत्मा है, तो वह ध्रुवपना बना रहता है, यानी कि इस संसार अवस्था में भी कारण कार्य पर्याय में घटित कर रहे हैं, और सिद्ध अवस्था में भी कारण कार्य पर्याय में घटित कर रहे हैं, ध्रुव में घटित नहीं कर रहे। तो अपेक्षा समझ में आ गई नहीं आ गई, क्योंकि वहां दोनों में ध्रुव स्वीकार किया ना, यहाँ पे भी ध्रुव स्वीकार किया, और वहां कोई ध्रुव का अभाव हो गया ऐसा नहीं कहा, वहां पे भी ध्रुव स्वीकार किया, तो वह पर्याय की अपेक्षा से घटित करके बतलाया, क्योंकि वह पदार्थ रूप है। वह ध्रुव कैसा है, वह पदार्थ रूप वस्तु सत्ता वाला पदार्थ है, ऐसा। अब बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो नमो।